और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हज़ार लोगों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हज़ार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो PM में मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा कि गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ़ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा, राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के, विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं से 12वीं कर दी है। राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपये की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहाँ पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया। आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह ने, 5 आप बनाइए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी, पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी।
उससे हर परिवार देश का, अब कई बार कई गलतियाँ होती, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, कि जब मालूम नहीं पड़ती है। कानून बन जाएगा तो इस देश का हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज़्यादा 1000 गुना ज्ञान ज़्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों का, ज्ञान का उपयोग करें वो। और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा ले। उसके बाद में इस देश के लिए जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करें, सोशल सिक्योरिटी। मेन बात ये है। और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी, देश में 1-2 राज्यों में मुश्किल जो होगी, उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं महात्मा गांधी के नाम से, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो आज 100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है, नंबर 1। नंबर 2, शहरी रोजगार योजना बनाई हमने इंदिरा गांधी के नाम से, उनमें 25 दिन का 125 दिन पूरा हम दे रहे हैं उसके लिए, तो शहरों के लिए तो। और पेंशन मैंने 1000 रुपये कर दिया अभी मिनिमम, और 15% बढ़ेगा, प्रति वर्ष बढ़ेगा, वो प्रोविजन भी कर दिया। जैसे कोई सरकारी नौकरी में रिटायर होता आदमी तो उसको बढ़ोतरी होती है, हमने व्यवस्था कर दी है। ये हमने एक स्टेप उठाया है, उस दिशा में है। आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं बार बार करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी बात करता हूँ, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हमारे अगर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे इस थीम को हम आगे बढ़ाएं, और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे लगातार। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था न्याय योजना 6000 रुपये वाली, वो योजना ही क्रांतिकारी थी मैनिफेस्टो में। सरकार हमारी नहीं बनी, अलग बात है, परंतु हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के लगातार हम लोग इस बात को उठाएं, जिससे कि बता सकें कि देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इसकी ज़रूरत है। आज जो जिस प्रकार से पेंशन हम दे रहे हैं, आपको शायद दुख होगा इस बात को, या जानकारी होगी कई लोगों को, भारत सरकार 200 रुपये देती है पेंशन। आप बताइए, सिर्फ 200 रुपये। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब 200 रुपये थे, आज भी 200 रुपये हैं, और 300 रुपये कुछ लोगों को, 80 साल के ज़्यादा लोगों को। आप बताइए, ये सोशल सिक्योरिटी है? तो मैं चाहूँगा, वक्त आ गया है, जो कानून हमने बनाया है सोच समझ के बनाया। और आपको शायद याद होगा, आप पहले कई लोग बैठे होंगे हाउस के अंदर, एक मैंने वहाँ कोट किया था बराक ओबामा को, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर बराक ओबामा ने 14 अगस्त 2010 को कहा था कि 75 वर्ष पूर्व 14 अगस्त 1935 को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में, प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अब तो खैर 90 साल हो गए होंगे इस बात को, मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 90 साल पहले कल्पना करी, जो मैं आपको कह रहा हूँ आज, कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा को, जो सोशल सिक्योरिटी बात मैं कर रहा हूँ, कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्र भर कठिन परिश्रम करने के बाद सत्सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। ये अगर 80-90 साल पहले अमेरिका से मुल्क में बात हुई है, वैसे लंबा कोट इनका है, उसमें उन्होंने ये भी कहा था, अभी मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ये कहा था हम इन शक्तियों को, जो जैसे मैं एनपीएस की बात करता हूँ ओपीएस के मुकाबले,
उसने उस वक्त कहा है इन शक्तियों को हम बाजार के डिपेंड नहीं करवा सकते हैं। वही बात जो आज मैं कहता हूँ शेयर मार्केट और आप म्यूचुअल फंड पे आधारित करो एनपीएस को, उस वक्त उसने कहा था कि हम इनको सरकार को जो है ऐसा फंड नहीं बना सकते कि आप डिपेंड उनके ऊपर हो जाओ मार्केट पर। इस सरकार का दायित्व हम कैसे इनकी सोशल सिक्योरिटी करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कोविड के बाद में जो स्थिति बनी है और विशेष बन गई है, कोविड के बाद में जो है स्पीड बनी है, वो स्पीड जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों मित्रों का उस दौरान के अंदर एक दूसरे पत्रकार की बात क्यों करूं, आप लोग तो भुगत भोगी हो, आपके मालिकों ने तो जो आपके साथ बिताई है कोई बिता नहीं सकता। मैं मालिकों की बात करता हूं तो मालिक सोचते हूँ कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कई मालिकों ने ध्यान नहीं रखा, कई मालिकों ने 70,000 की 50,000 कर दिया, 50 का 30 कर दिया। कोविड ख़त्म हो गया है, विज्ञापन की भरमार है हर रोज अखबार के अंदर। इतने विज्ञापन आते हैं कि सरकार का विज्ञापन के लिए जगह नहीं मिलती उनको, तब भी वो 30 का 50 करने को तैयार नहीं है। वो तो अलग मिसमैटर है आपका। पर ये दुख है इस बात का कि वो सोचे कुछ भी। मैं ये मानता हूँ कोविड के बाद में स्थिति इतनी नाजुक हुई परिवारों की, स्वाभिमान के लोग हैं बोलते नहीं हैं, मन में सोचते हैं यार क्या हो रहा है। बहुत हालत ख़राब हो गई लोगों की, कई लोगों के घरों में लोग मर गए बेचारे। हमने उन सबको नौकरी देने का तय किया है राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य होगा मेरे ख्याल से जिसने नौकरी प्रति परिवार, जहाँ पर बच्चे ऑर्फन हो गए हैं